जाई। संध्या करन चले चारों भाई, अल्पकाल विद्या सब। गुरुजी से जाके मुंडन करवाया, पहले बाल कटवाए, शिखा बंधन करवाया, यज्ञोपवीत धारण करके विद्यार्थी का रूप धारण कर लिया। क्या है विद्यार्थी का रूप? अच्छी विद्या के लिए क्या करना चाहिए? तो अब श्लोक सुनिए, अच्छी विद्या के लिए विद्यार्थियों के लिए है महाराज। काकचेष्टां बको ध्यानम स्वान निद्रां तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जबलपुर, विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण अनिवार्य है। कम पढ़ने से ज्यादा ज्ञान हो जाए, कम मेहनत से ज्यादा विद्या आ जाए, ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो बगुले जैसा ध्यान करना चाहिए, निरंतर नेत्र बंद करके उपासना करनी चाहिए। पहले मन बुद्धि को पवित्र कर लो, और जिनकी मन बुद्धि पवित्र हो जाती है उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, चार्जिंग हो जाती है। कौवे जैसा चतुर रखो खुद को, कहीं नजर फिसल न जाए, कहीं पागल न हो जाए। कौवे जैसी चालाकी, और कुत्ते की तरह कम सो, पलक झपकते नींद पूरी हो जानी चाहिए। सोते ही रहो 12 बजे तक, 11 बजे तक, तो फिर विद्या तो अड़चन डाल देगी, फिर विद्या आने वाली नहीं है महाराज। आपको बताना चाहता हूं, रात को 11 बजे 10 बजे मोबाइल की रेंज गड़बड़ करती है, सर्विस ट्रैफिक बढ़ जाता है मोबाइल का, लाइन का, इंटरनेट काम करने बंद कर देते हैं। रात को दिन में जो इंटरनेट काम नहीं करता है वो सुबह 4 बजे फटाफट काम करता है। ब्रह्म काल में अगर मोबाइल भी लग जाता है तो फिर हमारा विद्या ध्यान भगवान सब हमसे मिक्स हो जाएंगे। ब्रह्म काल में जो उठना सीख गया विद्या आ जाएगी। अल्पहारी, कम खाओ, अच्छा खाओ, और घर से मोह मत रखो। कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां केवल विद्या बढ़ती हो, शौक मौज ना हो, और ये गंदगी ना हो, लाचारी ना हो, और आगे के शब्द नहीं कहना, समझ जाइए सारे हैं। क्या कर गए महाराज? इसीलिए राम कहाँ गए? ऐश्वर्य छोड़कर जंगल में गए पढ़ने के लिए। और देखिए, केवल गुरुकुल जंगल में होते थे ऐसा नहीं है। आज से 70 साल पहले जब हम स्वतंत्र नहीं हुए, आजादी नहीं मिली, उससे पहले भी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी गांव से 3 किलोमीटर दूर होते थे। आज तक स्कूल बने पुराने वहां पर महाराज, और अब तो शहर के अंदर होगा तो बच्चे जामे, तो नहीं तो लफड़े ही लफड़े महाराज। गांव की झलक नहीं चाहिए विद्यालय में, एक भी चाचा चाची काका कुकू नहीं दिखने चाहिए, तब विद्या आती है। इसीलिए गुरुकुली परंपरा से विद्या आती थी महाराज। यही तो तड़क रही है बिजलियों की तरह, कड़क रहा है इंद्रदेव महाराज, क्योंकि ये जंगल में आई लव यू करके आया गुरुओं से महाराज। ये किसी पाठशाला का पढ़ा लिखा नहीं है महाराज, ये शुद्ध गुरुकुल का माल है। आपको भी ये मिल सकता है, मैंने कोई चमत्कार नहीं कर लिया है, सबके लिए दरवाजा खुला है। पर कोई अपने बच्चों को इस तरह बनाना चाहता नहीं है। आजकल हर आदमी को एक ही आग लगी हुई है, कॉन्वेंट स्कूल की, अंग्रेजी की। मैं किसी भाषा के प्रति कुछ विरोध नहीं कर रहा, पर यह कह रहा हूं, जैसी भाषा वैसी संस्कृति जीवन में आरूढ़ हो जाती है। अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाला वेशभूषा से बनेगा, पहले तैयारी करता है पढ़ने की, फिर पढ़ने जाता है। और संस्कृत पढ़ने वाला भी तैयारी करता है, फिर पढ़ने जाता है। फर्क क्या है? जो संस्कृत पढ़ने जाता है वो रबड़ की चड्डी की जगह लंगोट बांधता है, ढकते दोनों ही अंग को। एक जीन्स पहनता है, टाई लगा करके सांसों की तकलीफ बढ़ाता है गले की, और एक टाई की जगह यज्ञोपवीत पहनता है, और एक तेल डाल के टेढ़ी मांग निकालता है, और एक कंघी चलाने को बाल भी नहीं छोड़ता है, तो सीधी विद्या दौड़ी चली आती है महाराज। छत पे लगा हुआ टाटा स्काई की जो छतरी है उस पे काई आ जाए तो फिर चित्र टीवी में आते। विद्यार्थी काल में
विद्या के समय पे बाल फाल ज्यादा हो जाए खोपड़ी पे तो फिर समझ लो टावर नहीं लगेंगे, रेंज नहीं पकड़ेगी खोपड़ी है। अच्छा कुछ बच्चे तो फिर मेरी तरह झटका ही मारने में बर्बाद हो रहे हैं, यहां तक आ जाए बाल। डीओजी डॉग, डॉग माने कुत्ता, सीएटी कैट, कैट माने पूरा टाइम तो बालों को हिलाने में ही जा रहा है तेरा। सेठ जी इधर देखो ना, मिलिट्री में बच्चा जब भर्ती होता है तो सबसे पहले मुंडन ही किया जाता है। क्या किया जाता है? सारी जुल्फें काट पीट के फ्री, क्योंकि रेंज पूरी मिलनी चाहिए, अब इसे तैयारी में लगना है। सबसे पहले खोपड़ी का मुंडन, सारे श्राद्ध व्राद्ध करके अंडरवियर पहना के नंगा उघाड़ा करके दौड़ बेटा, तब जाके फौजी बनता है महाराज, तब जाके देश की रक्षा करने में थोड़ा साहस दिखाता है। टाई लगा के, चुस्त जीन्स पहन के, ऐसी ट्रेनिंग हो गई तो फिर ये कहीं का काम का। 3 साल का बच्चा पढ़ने जावे सुबह तो ऐसा लगे जैसे दूल्हा जा रहा है बारात में ब्याह करने, पूरा घर सजाने में लगे पड़े और हेवा 3 साल के लाला को, बुआ अलग, बम्मी अलग, चाची अलग, और अड़ोसी पड़ोसी और बाकी, और नौकर चाकर भी बस में टाटा टूटू फूफू, पूरा घर इसी में लग जाता है। बताओ अब ये काहे को पढ़ेगा, इतना प्यार दे के विदा कर रहे तो। ग्रह त्यागी पंच लक्षणम, ग्रह का मोह कम हो जाए, खाने का मोह कम हो जाए। आजकल के खाने का मोह कितना ज्यादा है सेठ जी, किताब चाहे 2 देगी मम्मी पर खाने का डिब्बा मोटा सा कंधे पे ला के पानी और भोजन ही लेके घूम रहा है। बता ये पढ़ने जा रहा है कि वहां पर बस आगे का आप ही समझ लो क्या कहना। अल्पहारी जय हो, ब्रह्मा के बड़े पुत्र जी, धरती के पहले मनुष्य मनु महाराज, कैसा ज्ञान देके चले गए विद्या का है महाराज। खाने पीने में, मौज मस्ती में, शिक्षा विद्या ये आसक्ति नहीं है। किताब का कुछ ज्ञान तो हो सकता है जिसे जीवन में कभी याद रख सकते हैं। नहीं तो बता दो, तुम में से कोई फिर बैठा है तो बता दो 8वीं कक्षा में क्या पढ़ा था तुमने, बताओ। 8वीं किताब में से 4 लेसन ही सुना दो मुझको, पास तो करके आए हो ना 8वीं, सुनाओ। भूल गए गुरुजी, क्योंकि वो है ही भूल का ज्ञान, वो तो भूल से ही लिखा है लिखने वालों ने, और भूल से ही हम पढ़ रहे हैं महाराज। जिसने सेठ जी दुनिया बनाई है, दुनिया चलाने का ज्ञान भी ब्रह्मा जी देके गए हैं। ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो वो प्योर साइंस है, प्योर विज्ञान है, वो कभी फेल होता नहीं महाराज।